हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह कुशवाहा अपने चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हो और यदि आप इंग्लिश लिए हैं तो जैसे ही आपके सर आपको क्लास में ट्रांसलेशन देते हैं कि इनको हिंदी से इंग्लिश करिए, कि यही अध्यापक के दो चार शब्द सुनकर आपको 1000 डिग्री फीवर हो जाता है। कारण सर ने बोला है ट्रांसलेशन करिए और इधर अपन यही नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस की कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के हैं। और ये बात सही भी है कि जब आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसलेशन, यदि आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं तो आप ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए पहली चीज होती है स्टूडेंट्स, टेंस पहचाना जाए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है और वो कौन से पार्ट का है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इतना गजब का वीडियो लेकर आया हूं कि 1 2 3 केवल इन 3 रूल को दिमाग में रख करके आप किसी भी सेंटेंस को आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है और उस टेंस का कौन सा इसमें पार्ट है। आपकी जैसे ही निगाह जाएगी, आप देखते ही सेंटेंस की पहचान बता देंगे ये कौन से टेंस का है। बिल्कुल मैं गारंटेड इस बात को कह रहा हूं। और जब आप इन 3 रूल को समझ जाएंगे तो इसके बाद ये जो सेंटेंसेस यहां पर 15 लिखे हैं आप स्वयं करेंगे और आप स्वयं देख पाएंगे कि किस प्रकार से 3 छोटे छोटे से रूल से आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये सेंटेंस हो या आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल हो जिसमें ट्रांसलेशन हो, आप देखते ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ आपके लिए सेंटेंस में कौन सा टेंस है, उसका कौन सा पार्ट है, ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरू करता हूं। देखिए, आपको 2 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहला, अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द और पहला शब्द का अंतिम अक्षर। यह आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, मूल पहचान होती है, वो अक्षर होता है हा। हा में कोई भी मात्रा हो सकती है, हूं, हैं, हो। पास्ट टेंस की मुख्य पहचान होती है अक्षर था। इसमें मात्रा कुछ भी हो सकती है, इसमें था भी हो सकता है, थी भी हो सकती है, थे भी हो सकता है। फ्यूचर टेंस की जो पहचान होती है वो इस गा अक्षर से होती है। अब गा में वो गा भी हो सकता है, वो गी भी हो सकती है, वो गे भी हो सकता है। तो देखिए, कौन सा दिए गए सेंटेंस में कौन सा टेंस है, उसके लिए आपको करना क्या है, अंतिम शब्द का जो सेंटेंस लिखा है उसमें जो अंतिम शब्द है उसका अंतिम अक्षर अगर हा है, हा में ये मात्रा हो सकती है तो वो प्रेजेंट टेंस है। अगर सेंटेंस के अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर था है, उसमें मात्रा कुछ भी हो, ये हो सकते हैं, तो वो पास्ट टेंस का होगा। अगर अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर गा होगा, उसमें मात्रा गा भी हो सकता है, गी भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, तो वो फ्यूचर का होगा। तो इनसे आप पहचान करेंगे टेंस की। इसके बाद रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, टेंस पार्ट। जैसे आपने सुना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इनको कैसे पहचाना जाता है, इनसे हा था गा, हा था गा, हथग, हा था गा, इन 3 अक्षरों से आप टेंस पहचानेंगे। और ये कहां देखने हैं आपको, अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर। अगर इनमें से कोई है, अगर हा है तो प्रेजेंट है, अगर अंतिम अक्षर था है तो पास्ट है, और अंतिम अक्षर यदि गा है तो फ्यूचर है। इसके बाद देखिए, टेंस के पार्ट आप जानते हैं 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इनके लिए पहचान क्या होती है। अब इसमें आप देखें, अंतिम शब्द से पहले जो सेंटेंस आपका दिया है उसका जो अंतिम शब्द है
उस शब्द से ठीक पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपको देखना है। क्या? अक्षर ता। अब वो ता में ता भी हो सकता है, ती भी हो सकता है, ते हो सकता है। अगर ये आ रहा है तो फिर वो इंडेफिनिट का होगा। कंटिन्यूअस को देखें, अगर उसका अंतिम अक्षर रह और रह से बने हुए शब्द रहा, रही, रहे, अगर ये आपको देखने को मिलते हैं तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट टेंस होता है, आप जानते हैं टेंस का पार्ट होता है परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए क्या है? अगर उसमें या, आ, ई, ए या चुक से बने हुए शब्द जैसे चुका, चुकी, चुके, अगर ये होते हैं तो वो परफेक्ट टेंस का होगा। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या है? रह और रह से बने हुए शब्द रहा, रही, रहे प्लस काम के शुरू होने का समय। तो ये जो अक्षर यहां पर दिए हुए हैं ता, ये इंडेफिनिट की पहचान कराएगा। ये रह यानी रहा, रही, रहे, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान कराएंगे। और या, आ, ई, ए, चुक और चुक से बने हुए शब्द जैसे चुका, चुकी, चुके, ये परफेक्ट टेंस की पहचान कराएंगे। और रह प्लस समय, रह से बने हुए शब्द रहा, रही, रहे, और अगर उसमें काम के स्टार्ट होने का समय दिया रहता है तो फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। इसके बाद रूल नंबर 3 और अंतिम रूल, पहचान का अंतिम रूल। 2 आप सीख चुके हैं, तीसरा अंतिम रूल, यदि टेंस पार्ट की पहचान नहीं मिलती है, टेंस पार्ट माने ये वाली पहचान, ये तारा, ये चुप, ये अगर ये पहचान नहीं मिलती है तो अंत में यदि आ का डंडा, आप देख पा रहे हैं आ का डंडा हो, या बड़ी की मात्रा हो, या फिर ए की मात्रा हो, या था हो, तो वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और यदि गा अक्षर आ जाता है तो फिर वो सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देखें इन 3 रूल के अकॉर्डिंग के बेस पर किस प्रकार से आप इन 15 सेंटेंसेस की पहचान अभी चुटकियों में आपकी निगाह पड़ेगी। एक निगाह आप मारेंगे, तुरंत आप बता देंगे ये 15 में से कोई भी सेंटेंस आप बता देंगे ये कौन से टेंस का है। तो देखें, चलिए सेंटेंस नंबर पहला देखते हैं। आपको फोकस करना, मैंने कहा अंतिम शब्द और अंतिम से पहले वाला शब्द। तो ये जो अंतिम अक्षर है ये आपको पहचान कराएगा टेंस की। तो आप लास्ट में क्या देख पा रहे हैं? ये सेंटेंस है, तब आप कहां रहते थे, ये आपका अंतिम शब्द है थे, और इसमें अक्षर क्या आ रहा है? था। तो फिर टेंस कौन सा हो गया आपका? ये पास्ट। अब केवल पास्ट से ही काम चलने वाला नहीं है, अब आपको यह पहचानना है कि टेंस का वो पार्ट कौन सा है। तो अब आप यहां देखिए, इसके लिए आप क्या करें, ये अंतिम शब्द के पहले, ये देखो इसमें लिखा है अंतिम शब्द से पहले शब्द का अंतिम अक्षर, तो ये है आपका अंतिम अक्षर, और इससे पहला शब्द है ये रहते। अब इसका आपको अंतिम अक्षर देखना है, तो आपको क्या दिखाई दिया? ते यानी ता, और ता से बना हुआ ये ते, तो फिर ये क्या हुआ? इंडेफिनिट। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ आपका? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा देखें, बच्चा रो रहा था। आपको अंतिम अक्षर देखना है जिससे आपको टेंस की पहचान होगी। तो अंतिम अक्षर हमें क्या मिल रहा है? था। तो फिर ये कौन सा टेंस? पास्ट। अब था से बना हुआ सब था, थी, थे, तो इसमें क्या दिया हुआ है? था, तो फिर ये क्या हुआ? पास्ट। अब इतने से ही काम नहीं चलना है, अभी आपको ये भी तो पहचानना है कि इसमें जो टेंस का पार्ट कौन सा है। तो इसका देखिए, अब इससे पहले वाला शब्द क्या है? रहा, जो कि किससे बना हुआ? रह से। तो यहां देखें आप, रह से बना हुआ रहा, रही, रहे, तो फिर ये रह क्या शो कर रहा है? रहा, रही, रहे क्या शो कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस। तो फिर ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर फ्रेंड्स? तीसरा देखें, अब मुझे कौन बचाएगा। तो लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है? गा। और गा क्या शो कर रहा है? फ्यूचर। तो ये टेंस हो गया आपका फ्यूचर। अब आपको देखना है ये पार्ट कौन सा है। तो इसके अब बगल में चले, ये था अंतिम शब्द, और ये इसके पहले वाला कौन।
अब इसके एंड में अंतिम अक्षर क्या है इसका? ना। तो ना तो इस पहचान में कहीं है नहीं, ना ता ना, देखो ये ता है, ये रह है, ये है, आई ये चुका, और ये रह, ये ना तो मैंने कहीं पहचान में लिखा नहीं है। तो रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि टेंस पार्ट की पहचान नहीं मिलती है, ये पहचान यहां पर नहीं मिल पा रही है, तो अंत में आ ई ए या था होने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और यदि गा होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ये लिखा है। तो ये जो पहला वाला शब्द है, अंतिम शब्द से जो पहला वाला शब्द का अंतिम अक्षर है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये इस रूल को आप फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर ये गा अक्षर आ रहा है लास्ट में, ये आप देख पा रहे हैं, तो फिर ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो फिर ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? आनंद आ रहा होगा आपको शायद। एग्जाम्पल नंबर 4, सारे अतिथि जा चुके होंगे, तो इसका यह है अंतिम शब्द, और इस अंतिम शब्द का ये है गा अंतिम अक्षर, तो गा अंतिम अक्षर क्या शो करता है? फ्यूचर, तो फिर ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? फ्यूचर। अब आपको उसको पहचानना है पार्ट, तो पार्ट ये इसके पहले वाला शब्द है चुके, या ये चुक यानी चुका चुकी चुके, तो ये चुके आ गया, तो ये कौन सा हो गया? परफेक्ट, तो ये टेंस हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका अंतिम शब्द क्या है? हा, और यही अंतिम अक्षर भी है, तो हा क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट, तो फिर कौन सा टेंस हो जाएगा? टेंस प्रेजेंट। अब इसके पहले वाला शब्द देखिए बोलता, और इस बोलता का अंतिम अक्षर ता, ये अंतिम शब्द से पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ता, और ता से बने हुए ता ती ते, तो उसमें क्या आ रहा है? ये ता, तो फिर ये इंडेफिनिट, तो फिर कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर स्टूडेंट्स? छठवां, कल वे कानपुर नहीं गए, अब लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? ए, और ये ए हा था गा, इनमें से तो कुछ नहीं है, कोई पहचान नहीं मिल रही है, ना यहाँ पहचान, ये पहचान आपकी नहीं मिल पा रही है, या ये पहचान ना मिले, या फिर ये वाली पहचान ना मिले, तो फिर आपको रूल नंबर 3 देखना है। इसका अंतिम अक्षर क्या है? ए, और ये यहां पर मैंने कहीं नहीं लिखा है, ना हा ना था ना गा, तो फिर आप इसको देखिए, यदि टेंस पार्ट की पहचान नहीं मिलती है, तो आपको क्या देखना है? आ ई ए या था होने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है? इसमें ए की मात्रा, तो फिर ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 7वां, मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा, देखिए ये आपका अंतिम शब्द है, और अंतिम शब्द का ये गा अंतिम अक्षर है, और आप देख पा रहे हैं कि जब गा अक्षर होगा तो फिर फ्यूचर, तो ये कौन सा टेंस? फ्यूचर। अब आपको इसका पार्ट देखना है कि आखिर पार्ट कौन सा है, तो इसके बगल में आपको क्या मिल रहा है? रहा यानी रह, लेकिन इसमें है क्या फ्रेंड्स? इसमें ये पढ़ने का काम कब से शुरू होगा? सुबह से, तो रह के साथ इसमें काम के शुरू होने का समय दिया है, सुबह से, कब से? तो फिर आप यहां देखें, रह यानी रहा रही रहे के साथ समय, काम के शुरू होने का समय, तो इसमें रहा के साथ ये कार्य शुरू होने का समय दिया है, तो फिर ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो पूरा ये आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 8वां, उसका भाई स्कूल चला गया है, लास्ट में आपको हा अक्षर मिल रहा है, और हा शो करता है प्रेजेंट को, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? आगे देखें, ये है उसके पहले वाला शब्द गया, और इसका अंतिम अक्षर है या, तो इसमें देखें, अब या इसमें ये आ गया आपका या, तो इसने हा ने शो किया प्रेजेंट, और इस या ने क्या शो किया? परफेक्ट, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस नंबर 9, चपरासी कमरा साफ कर रहा होगा, ये गा अक्षर है, आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूचर का हो जाएगा, गा अक्षर। इसके बगल में रहा, तो रहा रही रहे कंटिन्यूअस, इसमें चूंकि समय दिया नहीं है, और अगर ये समय दिया होता तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता, तो फिर ये रहा होने पर ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस।
10वां, उसने बहुत मेहनत की थी। अब लास्ट में आपको क्या मिला? थी। तो था, थी, थे यानी पास्ट। पास्ट के बाद आपको ये वाला शब्द देखो। अब इसमें क्या लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए, या, आ, ई, बड़ी ई। तो फिर ये क्या शो कर रहा है? ई क्या शो कर रहा है? परफेक्ट। तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। 11वां, आप क्या खाते थे? आपको लास्ट में मिला अक्षर था, और था होने पर आप देख पा रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग पास्ट, और इसके बगल में दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर ता, ता यानी इंडेफिनिट। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। 11वां, खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे। अंतिम अक्षर था यानी पास्ट। दूसरे शब्द में चुके, चुक, चुका, चुकी, चुके यानी परफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। 13वां, मरीज 2 घंटे से तड़प रहा है। ये हा, हा यानी प्रेजेंट। इसके बगल में रहा, रहा इसमें भी है, रहा इसमें भी है। देखिए कंटिन्यू रहा रही वाली बात के ऊपर गौर किया करें। तो रहा, रही, रहे प्लस समय। तो इसमें भी समय दिया हुआ है, रहा तो दिया है लेकिन साथ में समय। कब से तड़प रहा है? 2 घंटे से, समय दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका रहा, रही, रहे प्लस समय, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 14वां सेंटेंस, ईश्वर सब देखता है। लास्ट में हा, ये शो कर रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस है, और बगल में ये ता, ये शो कर रहा है कि हम इंडेफिनिट है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 15वां और अंतिम एग्जांपल देखें, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये हा, हा, हा प्रेजेंट, हा से बने हुए है, हूं, हो। तो इसमें क्या आ गया? है, ये वाला है यानी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट। इसके बगल में रही, इसमें कोई समय नहीं दिया है कि कब से, तो फिर आपको केवल ये मान के चलना है रहा, रही, रहे। तो फिर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कितने आसानी से आपने 15 जितने भी ये 15 सेंटेंसेस दिए थे, इनकी पहचान मात्र इन 3 रूल पर कर ली है। तो और ये 15 ही नहीं, आपके सामने जो भी सेंटेंस आएगा वो इस रूल से बाहर जा ही नहीं सकता है। बेहिचक इसी रूल के बेस पर आप उसको पहचान करिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहचान करने का तरीका अच्छा भी लगा होगा, परफेक्ट रूप से समझ में भी आया होगा। हाँ, और इसके जस्ट बाद अगले वाले वीडियो में, ये पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 कल वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो में अपलोड करूंगा। और यदि ये पहचान करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको कॉपी पे नोट कर लें, एग्जाम्पल भी नोट कर लें, ये भी लिख लें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल क्रेस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, हाँ, और अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करिएगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।